बिहार में उपेंद्र कुशवाहा अगले कितने दिनों तक नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री को भी नहीं पता है। नीतीश और कुशवाहा का राजनीतिक रिश्ता भी कुछ ऐसा ही रहा है, जिसमें ना तो ज़्यादा दिनों तक नफरत रहती है और ना ही ज़्यादा दिनों तक दोस्ती रहती है। 3 दशकों से भी ज़्यादा पुराना दोनों का संपर्क उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी दोनों साथ साथ रहते हैं और कभी कट्टर विरोधी सियासी खेमे में शामिल हो जाया करते हैं। हालांकि बता दें कि कुशवाहा को राजनीति का खिलाड़ी बनाने में नीतीश का भी योगदान है, लेकिन अब उनके जूनियर भी सियासी हथकंडों में माहिर हो चुके हैं। तो ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि कैसे रही है नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में सियासी दुश्मनी और दोस्ती का इतिहास। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा मौजूदा दौर में लालू यादव या नीतीश कुमार की तरह बिहार की राजनीति के सबसे लोकप्रिय चेहरा कभी नहीं रहे, लेकिन किसका भविष्य कैसा है यह कहना आसान नहीं है। कुशवाहा के बगावती तेवर और उनके बयानों के बाद जारी अटकलों के बाद यह कहना मुश्किल नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत तो अगले महीने तक जदयू के साथ हैं। वहीं चर्चा तो यह भी है कि कुशवाहा आरएलएसपी को फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं और वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। बता दें कि पिछले साल अगस्त तक बिहार में बीजेपी जदयू गठबंधन की सरकार थी और नीतीश ने पलटी मारकर लालू की आरजेडी के साथ नया सत्ताधारी गठबंधन बना लिया था, जिसके बाद कुशवाहा को उम्मीद थी कि अब वही नीतीश के स्वाभाविक अधिकारी रहेंगे, क्योंकि दोनों ही कुर्मी कोयरी जाति की राजनीति करके सियासत में उभरे हैं। लेकिन जब सीएम नीतीश कुमार ने चाहे अनचाहे यह ऐलान कर दिया कि 2025 के चुनाव में लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव उनके राजनीतिक वारिस होंगे, तो कुशवाहा के लिए अपनी निराशा छिपा पाना मुश्किल हो गया। वहीं जब नीतीश कुमार ने 2 डिप्टी सीएम की संभावना पर भी ब्रेक लगा दिया, तो कुशवाहा का और ज़्यादा मोह भंग हुआ। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में भले ही लालू नीतीश जितना बड़ा नाम नहीं बन पाए हैं, लेकिन यह भी उन्हीं जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर वाले समाजवादी नेताओं से राजनीति सीख कर बड़े हुए हैं, जिनके सियासी संघर्ष की फसल लालू नीतीश आज भी काट रहे हैं। कुशवाहा को छात्र जीवन से ही कर्पूरी ठाकुर का संरक्षण प्राप्त था। वैशाली जिले के जंदाहा के रहने वाले उपेंद्र के पिता मुनीश्वर सिंह को भी ठाकुर अच्छी तरह से जानते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जंदाहा कॉलेज से लेक्चरशिप शुरू की थी। 1985 में वो लोकदल के युवा मोर्चा में शामिल हुए। तब नीतीश पहली बार नालंदा के हरनौत से एमएलए बन चुके थे, यानी राजनीति में वो उनके सीनियर रहे हैं। कहते हैं कि आज के दौर की राजनीति के टिप्स कुशवाहा ने सीएम नीतीश से ही लिए हैं। नीतीश कुमार के सुझाव पर ही उन्होंने अपने नाम के साथ कुशवाहा जोड़ा है, ताकि उनके नाम के साथ उनकी जाति का भी पता चल जाए। कुशवाहा नीतीश के सियासी संबंध की बात करें तो बिहार में कोयरी या कुशवाहा जाति की जनसंख्या करीब 7% मानी जाती है। ये राज्य के कुछ ही जिलों में सीमित है, जिसमें नालंदा, मुंगेर, खगड़िया, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर और औरंगाबाद है। 2000 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा पहली बार जंदाहा से चुनाव जीते और नीतीश के और भी करीब आ गए। 2003 में जब समता पार्टी का जदयू में विलय हुआ तो यह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई और नीतीश ने उन्हें विपक्ष का नेता बना दिया। प्रभाव बढ़ा तो कुशवाहा की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी और इसी ने टकराव को भी जन्म दिया। 2007 में उन्हें जदयू से निकाल दिया गया। 2009 में उन्हें अपनी राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन किया, जो वोटरों के बीच पैठ नहीं बना सके। आखिरकार उन्हें फिर से नीतीश के शरण में जाना पड़ा। 2009 में ही नीतीश ने उन्हें राज्यसभा में पहुंचा दिया। सीटों के बंटवारे ने फिर से विवाद को जन्म दिया। 2013 के जनवरी में कुशवाहा एक बार फिर जदयू छोड़कर निकल गए और अपनी नई आरएलएसपी बनाई। यह वही साल था जब नीतीश ने नरेंद्र मोदी के भाजपा की और प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ होता देख एनडीए से गठबंधन तोड़ लिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी एनडीए के साथ आ चुकी थी। बीजेपी ने आरएलएसपी को 3 सीटें दी और मोदी लहर में पार्टी तीनों सीट जीत गई। खुद कुशवाहा काराकाट से जीते और मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी बन गए। उन्हें मानव संसाधन विकास जैसा मंत्रालय मिला। 2017 में नीतीश खुद ही भाजपा के पास लौट चुके थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सिर्फ 2 सीटों का ऑफर दिया तो वो एनडीए से बाहर हो गए। उन्होंने राजद की अगुवाई वाले गठबंधन को अपनाया, लेकिन मोदी के नाम पर लड़े गए चुनाव में बीजेपी जदयू एलजेपी की आंधी में पूरा महागठबंधन साफ हो गया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा को न तो राजद से भाव मिला और भाजपा ने भी 6 सीटों का ही ऑफर दिया, तो उन्होंने कुछ नए सहयोगी की तलाश की। फिर वो बीएसपी, ओवैसी, पप्पू यादव की पार्टियां और कुछ छोटे दलों के साथ एक गठबंधन का हिस्सा बने और 100 से ज़्यादा सीटें लड़ी, लेकिन फिसडी साबित हुए। 2021 के मार्च में उन्हें फिर जदयू और नीतीश की याद आई और नीतीश को उनकी पार्टी ने उन्हें न सिर्फ संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, बल्कि पटना में
सरकारी आवास मिले, इसके लिए विधान परिषद में भी जगह दी। माना गया कि नीतीश उनके माध्यम से कोयरी कुर्मी वोट बैंक को एकजुट रखना चाहते हैं, जिन्हें राज्य की राजनीति में लौकुश समाज का कर बुलाया जाता है। अब कुशवाहा की उन्हीं की चिंता सताने लगी है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।